केपी सिंह जी के साथ रहकर मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हुए हैं। एक बदलाव तो ये हुआ है कि मैं 8 बजे उठता था, आज मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। दूसरा बदलाव ये हुआ है, मैं लोगों को मैसेज नहीं करता था गुड मॉर्निंग और मैसेज चलते रहते थे। आज मैंने जय हो कर्म की ही लिख के भेजता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखता। और दूसरा बदलाव ये हुआ है कि मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया। जिन लोगों की मैं परवाह करता था, 36 साल तक मैंने उनकी सेवा करी। उसके बाद परिणाम ये हुआ, जब मेरा समय खराब आया तो वही लोग मेरे पीछे खड़े हुए थे, मेरे आगे नहीं थे, मेरे साथ नहीं थे। ये चीज़ मैंने केपी सिंह जी के साथ रहकर जानी कि लोग कभी किसी का साथ नहीं देते। अगर आदमी को अपने आप से ईमानदार होना है तो ही वो आगे जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। ये मेरे गुरुदेव का मानना है, केपी सिंह जी का, और मैं इनके सिद्धांतों को फॉलो करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। मैं नीरू शर्मा, मैं भी लाइव हूँ और मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और साधारण सा ही काम करके अपना जीवन यापन कर रहा था। मैं जैसे रोज़ जो आदमी करता है वैसे करता रहा। मैंने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं। मैं अपने परिवार को लेकर, परिवार के लोगों को लेकर उन्हीं के कामों में व्यस्त रहा। मैंने अपने बारे में कभी दिमाग में आने ही नहीं दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद साल भर पहले मेरे को केपी सिंह जी से मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद मैं इनके साथ रहा, कुछ समय बिताया। उसके बाद मेरे को लगा कि यार ये शख्स ऐसे हैं, इनको लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं। तो मैंने एक निश्चय किया कि इनके साथ रहना चाहिए और कुछ करना चाहिए। मैंने इनके बारे में जाना तो कई लोगों के साथ इनके साथ बैठता था, कई जगह तो जिस लेडीज़ की बात होती थी जो इनके जीवन में थी, उस लेडीज़ को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, सम्मान दिलाया, नौकरी दिलाई। उसके बाद इनके साथ जो गलत हुआ उसके बारे में लोग कहते थे, इनकी इज्जत भी करते थे, इनका सम्मान भी करते थे। तो मेरे को लगा कि यार ऐसे व्यक्ति अगर सम्मान पा सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और उसी दिन से मैंने इनको गुरु बनाने का लक्ष्य किया। तो मैंने इनको गुरु बनाने को लेकर कुछ कहा तो इन्होंने मेरे से मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर मैंने इनसे ज़बरदस्ती करी तो इन्होंने मेरे को यस किया कि ठीक है। उसी दिन से मैं इनको गुरु मानकर इनके साथ लग गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। कई जगह ये मेरे को बुलाते थे, मैं जाता था, काम सही नहीं कर पाता था तो ये मेरे से झगड़ते भी थे, कई बार सुनाते भी थे। थोड़ा बुरा लगता था, मगर उसके बाद भी मैंने सोचा कि यार कुछ तो है, अच्छा हो सकता है तो सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी है जो बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के अपन को आगे ले जा रहा है। तो इतना सा तो अपन कर ही सकते हैं कि। उसके बाद मैं इनके साथ काम पे लग गया और जैसे ये बुलाते थे, करते थे, जैसे मेरे से कहते थे मैं करने लग गया। मगर फिर भी कई बार मैं गलतियां कर जाता हूं, तो उन गलतियों की वजह से मेरे को डांट भी सुननी पड़ती है, तो मैं सुनता हूं। और इन्होंने मेरे को सिखाया कि कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई माँ बाप नहीं होते, कोई बहन भाई नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती। वास्तव में सही बात है कि आदमी को अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए, और अगर वो जो आदमी अपने बारे में नहीं सोचता वो बेकार है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे से लोग भी काफ़ी खफा भी हैं। कई रिश्तेदार मेरे को कहते भी हैं कि आजकल तू नहीं आता, तो उनको लगता है कि हमारे लिए जो आदमी आधी रात को खड़ा रहता था वो इतना व्यस्त हो गया कि आज उसको मिलने का भी टाइम नहीं है। अभी भी मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास काम है, मैं नहीं आ सकता। तो मैं आजकल स्पष्ट जवाब देने लग गया। मैं केपी सिंह जी के जैसा तो नहीं बन सकता, मगर उनके विचारों को ग्रहण करके, उनके विचारों से सहमत होकर कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में विचार है। और मैं आज रात को मैंने सोचा कि वास्तव में गुरुदेव का जिस दिन कंधे पे हाथ आ जाएगा उस दिन मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ अच्छा किया। और गुरुदेव वास्तव में ही मैं इनके साथ रहकर, इनके साथ जाकर, लोगों के बीच में बैठकर देखा कि वास्तव में इनकी क्या इज्जत है, क्या इनको सम्मान मिलता है। वही सम्मान मैं पाना चाहता हूँ। मैंने एक इच्छा प्रकट की थी इनके सामने कि मेरे को प्रेस ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। मेरे लिए लोगों से कहा कि यार इनको ऐसा करना है, ऐसा करना है। लोगों ने कहा कि यार ये ऐसा नहीं कर सकते, मगर इनको विश्वास है कहीं ना कहीं तो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं अपने मन से
विचार प्रकट करते हुए कहता हूँ कि वास्तव में मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इनको लोग कहे कि किसी को चेला अगर बनाया है तो वास्तव में कुछ उसको देकर आगे बढ़ाया है और लोग उसकी पहचान कर रहे हैं। तो मैं आज दोबारा कैमरे के सामने आया हूँ। पहली बार जब आया था तब मैं इतना कुछ नहीं बोल पाया था, इन्हीं की वजह से आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ और शायद हो सकता है कि आगे और भी सुधार करूँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जय हो करम की।